सुमु सोहान को रेडी होने में मदद कर रहा था क्योंकि आज उसकी शादी थी। और जब लेंशाओ वहाँ पे आया तब सुमु वहाँ से चला गया। लेंशाओ ने सोहान को पीछे से हग किया कि तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो और क्या मैं अभी पहले जैसा हैंडसम नहीं रहा। सोहान उसकी ओर देखता है कि नहीं, तुम अब भी पहले जितने ही हैंडसम हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेंशाओ उसकी हथेली पे किस करता है कि हाँ, अब हम पूरी लाइफ साथ में खुश रहेंगे। समंदर किनारे बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन किया हुआ था। सुमु ने हुआ की टाई ठीक कर दी। फिर हुआ और केगी देख के कहा कि तुम दोनों आज बहुत ही क्यूट लग रहे हो। केगी ने भी कहा कि आप भी बहुत क्यूट लग रहे हो। सुमु को वो बहुत ही स्वीट लगा। वो अपने फ्यूचर सन इन लॉ से बहुत ही सेटिस्फाई है। चिनफेंग जो अभी तक सिंगल है, निंगी उसका मजाक उड़ा रहा था तो चिनफेंग उस पर गुस्सा कर रहा था कि ये मेरी चॉइस है, मुझे फ्रीडम पसंद है। निंगी जाते हुए कहता गया कि हाँ क्योंकि तुम्हें कोई मिल नहीं रहा है और मैं तुम्हारे लिए क्यों परेशान हो रहा हूँ। उन दोनों को देख के सुमु अंदर से हंसने लगा कि ये दोनों इडियट फिर से झगड़ा कर रहे हैं। बातियान केक देखकर लाल टपकाने लगा था तो गुआनशुन उसे रोक रहा था कि ऐसा मत करना, ये केक वेडिंग के लिए है, इसे छूना भी मत। बच्चों को ज्यादा क्रीम नहीं खानी चाहिए, अगर तुम्हारे डैडी ने ये देखा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। और वो अंदर से रोने लगा कि अगर वो गुस्सा हो गया तो फिर आज रात वो मुझे अपने साथ नहीं सोने देगा। फिर भी बातियान ने क्रीम लेके गुआनशुन के मुंह पे ही लगा दिया। गुआनशुन गुस्सा हो गया कि मेरा लग्जरियस सूट और मेरा हैंडसम फेस तुमने बिगाड़ दिया। बातियान, मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। बातियान भागने लगा था तो गुआनशुन गुस्से से उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। मचिंग और मुशी दोनों ही उसे इग्नोर कर रहे थे कि हम उसे जानते ही नहीं है, अभी तक देर नहीं हुई है, चलो हम उससे रिश्ता काट देते हैं। मुशी ने भी कहा कि हाँ, सच में गुआनशुन बहुत मेहनत करता है लेकिन सब उल्टा ही हो जाता है। फिर दोनों दूल्हे स्टेज पर पहुंच गए थे। उन दोनों ने प्यार की कस्में खाई, एक दूसरे को खुश रखने का वादा किया और फिर एक दूसरे को रिंग पहनाई। और जब किस की बारी आई तब हुआ और केगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। हुआ बहुत ही खुश था कि अब मेरी फैमिली हमेशा साथ रहेगी। और केगी ये पूछने पे हुआ ने बताया कि तुम भी मेरी फैमिली हो। केगी ने हुआ के दोनों हाथ पकड़े कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, मैं भी हमेशा के लिए तुम्हारी फैमिली बन के रहना चाहता हूँ। हुआ ने उसके फॉरहेड पे किस किया कि हाँ जरूर, तुम हमेशा मेरी फैमिली बन के रहना। केगी ने उसे गले लगाया कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब वो दोनों बड़े हो जाएंगे तब उन दोनों की शादी भी हो जाएगी। तो अब सोहान और लेंशाओ की शादी हो गई है। सोहान अब बुकेट फेंकने वाला है। चिनफेंग बुकेट कैच करने के लिए रेडी था लेकिन वो उसके हाथ में तो नहीं आया, वो ज़ेचेन के हाथ में चला गया। ज़ेचेन का फेस रेड होने लगा। मुशाओ वहाँ उसके पीछे ही खड़ा था और ज़ेचेन उसे ये बताना चाहता था कि ये बुकेट उसके पास आ गया। मचिंग ने मुशाओ को चीयर किया कि जाओ, यही तुम्हारा मौका है। मुशाओ ने अपने घुटने पे बैठ के रिंग के साथ उसे प्रपोज किया कि ज़ेचेन, क्या तुम उससे शादी करोगे? सब लोग चिल्लाने लगे कि हाँ कह दो। मुशाओ ने भी उसे फिर से पूछा। ज़ेचेन का चेहरा रेड होने लगा था और उसने हाँ कह दिया। फिर सबने ग्रुप फोटो खिंचवाई जिसमें सब अपने लवर के साथ थे और बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे।